Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Moreover, whether Google is there or not, artificial intelligence is going to progress. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही तेज़ी से एक्सपीरियंस्ड और पावरफुल बनता जा रहा है। जैसे जैसे ये और एडवांस होता जाएगा तो क्या ये ह्यूमैनिटी के लिए एक थ्रेट बन सकता है? क्या ह्यूमंस आगे चल के यूजलेस हो जाएंगे और एआई से रिप्लेस कर दिए जाएंगे? कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी मानते हैं कि एआई इवेंचुअली ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास कर जाएगा और एक ऐसी दुनिया बन जाएगा जिसमें मशीन्स हम लोगों को कंट्रोल कर रही होंगी, जिसका अंजाम भविष्य में हमारे लिए काफ़ी विनाशकारी हो सकता है। एआई हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी हो सकता है और इनफैक्ट बेनिफिशियल हो भी रहा है। आज के डेट में चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो या फ़ोटो एडिटिंग, एआई सब तरह से आगे है। इस बारे में अगर आज हम सीरियस नहीं हुए तो कल क्या पता एआई ही हमें कंट्रोल कर रही होगी। हमें ना सिर्फ एआई के पोटेंशियल में ध्यान देना है बल्कि इसके जनरेटेड रिस्क पर भी ध्यान देना है। तो आइए हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार से एआई हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है फ्यूचर में। तो एआई के डार्क साइड को हमें समझने के लिए हम इस वीडियो को 4 हिस्से में डिवाइड करते हैं। चैप्टर 1, एआई कैसे ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट करता है। आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है किसी पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रेडिक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके फेसबुक पोस्ट पे आपके जितने लाइक्स होते हैं वो ईजिली प्रेडिक्ट कर सकता है कि आपके पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी रिलीजियस और पॉलिटिकल व्यूज़, आपकी ट्रेडिशन, आपकी इंटेलिजेंस या फिर हैप्पीनेस, और भी बहुत कुछ है जो एआई प्रेडिक्ट कर सकता है। यही तो एक अलार्मिंग फैक्ट है कि एआई आपको आपके दोस्तों या फैमिली से भी ज़्यादा जानती है। इससे भी डरावनी बात यह है कि कुछ कंपनीज आज के डेट में एआई को यूज़ कर रही है आपके माइंड को कंट्रोल करने के लिए। अब एआई हमें किस किस तरह से मैनिपुलेट कर सकता है। वो हमारे जजमेंट को किसी आर्गूमेंट की तरफ बायस्ड बना सकता है, हमारे इमोशंस को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकता है, और काफ़ी रिपोर्ट्स के अनुसार ये चीज़ें बहुत सक्सेसफुली हो भी रही हैं। दूसरा चैप्टर, जन निगरानी। आजकल बहुत से बड़े टेक कंपनीज़ द्वारा एआई को यूज़ किया जाता है हमारे हर एक डिजिटल एक्टिविटी पे नज़र रखने के लिए। हमारे डिजिटल प्राइवेसी की तो जैसे कोई वैल्यू ही नहीं है। हमने बहुत बार सुना है इन्हीं डेटा को कंपनी से लीक होते हुए। इसी मास सर्वेलेंस का एक छोटा सा नमूना मैं आपको अभी बताता हूँ। चाइना का सोशल क्रेडिट सिस्टम ये तक जज कर लेता है कि आप एज अ सिटीज़न कैसे हो, आप ट्रस्टवर्दी हो या नहीं, और भी बहुत सारे बिहेवियरल एटीट्यूड्स। इसी से हमें पता चलता है कि एआई पावर्ड मास सर्वेलेंस कितना बढ़ चुका है। एआई ही एक ऐसा टूल है जो कंपनीज़ को पावर देता है यूज़र्स के गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए। एआई लोगों के मूवमेंट्स, कम्युनिकेशन और इवन थॉट प्रोसेस को भी ट्रैक कर सकता है। आपने ऐसे कई सारे न्यूज़ सुने होंगे जिसमें हैकर्स ने सेंसिटिव डेटा हैक करके उसी यूज़र को डराने या धमकाने के लिए यूज़ किया है। अब बात आती है कि वो डेटा हैकर को मिला कहाँ से, वो डेटा जनरेट कैसे हुआ या फिर स्टोर कैसे हुआ। आज के डेट में यूज़र्स की डिजिटल डेमोक्रेसी तो जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करती है, इसीलिए सभी कंट्रीज़ को इस पर मिल के ध्यान देना पड़ेगा। तो अब तक हमें पता चल चुका है कि एआई हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट बन चुकी है। एक और बड़ा एस्पेक्ट जहाँ पे एआई ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है वो है मॉडर्न डे वॉर्स। एआई द्वारा क्रिएटेड अनमैन्ड व्हीकल्स, रोबोटिक सोल्जर्स और प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स फ्यूचर में होने वाले किसी भी वॉर से ये कितना खतरनाक हो सकता है आप ही सोचिए। इसका मेन एग्जांपल है सेल्फ गवर्नड वेपन सिस्टम। इस एआई द्वारा क्रिएटेड सिस्टम से कोई ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना ही हम एनिमी को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं किसी भी वॉर बैटलफील्ड में। आज अगर एआई के यूज़ को रेगुलेट नहीं किया गया तो आगे जाके ह्यूमन एग्जिस्टेंस भी मिट सकता है। चैप्टर 4 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और मैसिव जॉब लॉस। फ्यूचर में एआई अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे ज़्यादा रोल निभाएगा। अब वो कैसे? हम सब ने सुना है या फिर आज की यूथ यही सोचती है कि एआई और मशीन लर्निंग ही फ्यूचर है और इसी में सबसे ज़्यादा पैकेज मिलता है। हाँ, आपने सही तो सोचा है, एआई आपका पैकेज ज़रूर बढ़ाती है, लेकिन क्या एआई जॉब्स बढ़ाती है, यानी कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ जॉब्स? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। आप खुद सोचिए, एआई के स्किल्स के सामने ह्यूमन कभी टिक भी नहीं सकता। तो कंपनीज के काम जो पहले ह्यूमंस करते थे ऑब्वियसली वो एआई से रिप्लेस होंगे। एआई के वजह से काफ़ी सारे इनइक्वालिटीज़ बढ़ जाएंगे, जैसे कि स्किल्ड लेबरर्स सैलरी ज़्यादा डिमांड करेंगे तो अनस्किल्ड लेबरर्स को एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिल रहा होगा। गेब डेल पोर्टो जो कि यूडेसिटी के सीईओ हैं, उन्होंने कहा है कि करीब 1 बिलियन लोग 2030 तक अपनी जॉब्स खो सकते हैं। आप समझ रहे हो, 1 बिलियन लोग, कम नहीं होते ये। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि एआई का यूज़ को कम कर देना चाहिए, बट इसको रेगुलेट करना पड़ेगा ताकि हम लोग इस जॉब लॉस के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जिसे 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है।
एआई की रैपिड एडवांसमेंट के वजह से आज हम लोगों को ऐसी चीज़ों का एक्सपीरियंस मिला है जो हम पहले कभी सोच भी नहीं सकते थे। चाहे वो फ़ोटो फ़िल्टर हो या इंस्टाग्राम फ़िल्टर्स, ये सभी एआई के वजह से ही पॉसिबल हुआ है। आज हमने एआई के डार्क साइड के बारे में बात कर लिया, अब इसको हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।